दादा अगर आपकी कप्तानी में हम इनमें से 3 खिलाड़ियों को पिक करें, आपको लगता है वो कौन से खिलाड़ी होने चाहिए थे जो आपकी काश उस समय आपके पास होते? तो 3 खिलाड़ी। एक विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह। ओके। ये दोनों जो उस टीम में वॉक इन कर सकते थे, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह। MS धोनी था तो ऋषभ पंत के लिए मुश्किल। ये दो शायद आराम से वॉक इन करते थे, बाकी सबको थोड़ा सा वेट करना पड़ता था। एक को आपने टेस्ट का कैप्टन बनाया, उसका नाम नहीं लिया आपने, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में वॉक इन करेंगे आराम से इंडिया के लिए, T20 और 50 ओवर्स क्रिकेट में। अब मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ। और रोहित शर्मा इंडिया के मशहूर, बहुत बड़े कैप्टन है, मशहूर कैप्टन है। और कैप्टन इसीलिए बने थे कि उन समय जो मैं बोर्ड का प्रेसिडेंट था उस समय, तो हमको ये लगा था कि मैं प्रेसिडेंट था और जय शाह सेक्रेटरी थे, तो उनको ऐसा लगा था कि इस समय की वो सबसे बेहतरीन कप्तान हो गए। विराट कोहली ने कप्तानी से मना कर दिया था, तो उस समय रोहित शर्मा ही सबसे बड़ा अच्छा रिप्लेसमेंट था। उन्होंने IPL भी जीते मुंबई इंडियंस के लिए 4-5 बार, तो वो उस चीज़ से उनको चुना गया। और देखिए वो भारतीय क्रिकेट को कहाँ आगे लेके गए, सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से नहीं, अपनी कप्तानी से भी। और वो एक ऐसे कैप्टन हैं जिसके बारे में खिलाड़ी बोलते हैं बाहर कि रोहित भैया तो बहुत अच्छा था। वो बहुत ज़रूरी है कि आप ये ऐसा छाप छोड़ो कि आप जब कप्तान नहीं रहोगे तो आपके जो कोलीग्स है, आपके जो खिलाड़ी है, वो बोलेंगे नहीं ये कप्तान तो बहुत अच्छा। क्या बात है दादा। इस बार जब T20 चल रहा था तो आपने एक चैनल को बोला था कि संजू सैमसन को लॉन्ग रोप देना चाहिए, वो भी पाकिस्तान के मैच से पहले। और जब रोप मिला थोड़ा सा तो वी हैव सीन व्हाट इज डन। तो आप एक सूदजेर भी हैं, भविष्यवक्ता भी हैं। दादा एक बात बताइए, एक डिबेट है, अनएंडिंग डिबेट है, और हम उस पर क्लोजर चाहते हैं आपसे। विराट और सचिन, ये मत पूछिए मेरे से। हु इज ग्रेटेस्ट? दोनों बहुत अच्छे हैं दो, और मैं सबसे खुश हूँ दोनों इंडिया के हैं। दोनों इंडिया के लिए इतने मैचेस जिताए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब आप खेलते हो ना तो आपको पता चलता है कि इतने रन बनाना, इतने सेंचुरीज बनाना कितने मुश्किल है। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े प्लेयर हैं, मैं उनको पास से देखा हूँ, मैं उनके साथ इतने खेला हूँ। जब मैं उनके साथ शायद 250 वनडेज ओपन कर चुका हूँ, तो मैं घर में आके हमेशा बोलता था कि यार मुझे ना मेरी गेम नीचे जानी नहीं चाहिए। तो कभी कभी मेरी वाइफ पूछती थी क्यों, गेम में तो ऊपर नीचे होता है। मैंने कहा नहीं यार, लोग बोलेंगे ये दूसरे एंड पे इतना बड़ा प्लेयर है और दूसरी तरफ एक एवरेज प्लेयर है, तो मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरा गेम नीचे आए। और मैं एक चीज़ लाइफ में बिलीव करता हूँ कि आप अच्छे लोगों के साथ खेलोगे ना, जो आपसे बेहतरीन प्लेयर है, जो आपसे स्ट्रॉन्गर प्लेयर है, आपका गेम भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि आपका लेवल भी वो बन जाता है। इसीलिए मेरे हिसाब से विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बीच कंपैरिजन होने नहीं चाहिए। दोनों भारत के हैं, बट मैं सचिन को बहुत पास से देखा हूँ और बहुत बड़े प्लेयर है वो। दादा आपने बोला कि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो गॉड ऑफ क्रिकेट एंड गॉड ऑफ ऑफसाइड दोनों साथ खेलते थे। वी आर ब्लेस्ड टू सी दोस डेज। हाँ, बहुत मैचेस एक साथ खेले और एक अच्छा रिश्ता भी था दोनों में, क्योंकि ओपन करते थे। हाँ। ओपन करके भारत के लिए खेलते थे। दोनों ने 10-10 हज़ार से ज़्यादा रन बनाए वनडे क्रिकेट में। बट मेरी एक कंप्लेन थी उसके सामने कि कभी वो स्ट्राइक लेते नहीं थे। अच्छा। हाँ, हमेशा मुझे ही बोलते थे कि तू स्ट्राइक ले, क्योंकि उनको जो शोर मचता था ना जब पहला बॉल होता था, उनसे उनका डिस्ट्रैक्शन होता था। तो मैं उनको कभी कभी बोल देता कि जाके कि सच मेरा उतना कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, तू स्ट्राइक ले। तो उसका 2 आंसर था। जब वो अच्छा खेलता था तब वो बोलता तो सब ठीक चल रहा है, तू स्ट्राइक ले। और जब वो ख़राब खेलता था तो वो बोलता था मेरा फॉर्म ठीक नहीं है, तू स्ट्राइक ले। तो हमेशा स्ट्राइक मुझे ही लेना पड़ता था। बट लेकिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इतना बड़ा खिलाड़ी मैंने नहीं देखा हो। इतने, ये तो आपने मेरे सवाल का, उस समय इतने गेंदबाज होते थे हर टीम में। अब वेस्ट इंडीज़ में जाओ वॉल्श, एम्ब्रोस, बिशप। अब ऑस्ट्रेलिया में जाओ मगरा, ली, गिलेस्पी, शेन वॉर्न। अब पाकिस्तान में चले जाओ वसीम, वकार, शोएब। अब इंग्लैंड में चले जाओ, साउथ अफ्रीका चले जाओ, हर टीम में बहुत बड़े बड़े बॉलर होते थे। और वो उन सब के सामने जिगर से खेला है। 100 शतक बनाना इतना मतलब नामुमकिन है, और एक बंदे ने किया। और मैं उसको 14 साल से देखा हूँ, अंडर 15 एक साथ खेले थे। और इसकी जो प्रोग्रेस है, वी एज इंडियंस आर एक्सट्रीमली प्राउड। दादा एक और सवाल, ग्रेटेस्ट कैप्टन
सौरव गांगुली या महेंद्र सिंह धोनी? महेंद्र सिंह धोनी। यू बिंग टू हम्बल था, यू बिंग टू हम्बल। महेंद्र सिंह आप धोनी लोग है। किसको कहेंगे? नहीं, दादा महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप जीते हैं, मैं तो वर्ल्ड कप रनर्स अप रहा हूँ, 3 वर्ल्ड कप कप्तानी की है भारत के लिए। हमारे समय T20 होता नहीं था, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप बट MS धोनी ने जीता है। तो मैं वाइट बॉल क्रिकेट में MS धोनी बहुत बड़ा कप्तान है और रांची से हैं, ईस्ट जोन से हैं, और मुझे बहुत गर्व होता है कि वो छोटे से शहर से आते हैं, झारखंड, रांची, जहाँ पे पहले कभी किसी ने खेला ही नहीं, देश के लिए कभी खेला ही नहीं, और वहीं से आके इतना बड़ा खिलाड़ी बनना देश के लिए, ये बहुत गर्व की बात है। जिससे कि अभी आप ईशान किशन को देखते हो, वो भी झारखंड से आते हैं। अपने इलाके से, अपने स्टेट से अगर कोई बड़ा बनता है ना, तो उसका इम्पैक्ट जो आगे के खिलाड़ी है वो आते हैं उसके ऊपर बहुत होता है। वो कॉन्फिडेंस होता है कि अगर माही कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ईशान किशन और आगे भी आप खिलाड़ी देखेंगे बहुत सारे। सूर्यवंशी है, वो तो बिहार से है, वो झारखंड से नहीं है, बट उस समय सेम था जब धोनी खेलता था। तो वो भी धोनी को देख के ही बड़े हुए हैं कि यार धोनी भैया मेरे बाजू में रहते और इतने बड़े बड़े छक्के मारते थे। मैं यंग धोनी को ज़्यादा पसंद करता था, मैच्योर्ड धोनी से, क्योंकि इतनी आसानी से छक्के मारते हुए मैंने बहुत कम लोगों को देखा। इतने बड़े बड़े बाल MS धोनी और प्रेशर में इतने लंबे लंबे छक्के मारना। तो मुझे गर्व है कि मैं बंगाल से था और वो झारखंड से हैं। दोनों स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ बड़े प्लेयर नहीं बनते थे, जैसे बॉम्बे में बनता था, दिल्ली में बनता था, बेंगलोर में बनता था। उस समय, हमारे समय, हम जब छोटे थे तो वहाँ से उतने बड़े प्लेयर नहीं बनते थे। तो इसीलिए धोनी के लिए बहुत गर्व है।